नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, राइट। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे एजुकेशन पे वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं समझता हूँ जितने भी स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं या जॉब में जाना चाह रहे हैं या जॉब में ऑलरेडी हैं, तो उसके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल्स होगा। क्योंकि इस सारे वीडियो का जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो है एजुकेशन, एग्ज़ाम्स एंड जॉब्स, राइट। तो ऐसे मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। सो इसी तरह आज का टॉपिक है बीएससी इन फिशरीज इन इंडिया। ओके, बैचलर ऑफ साइंस इन फिशरी। फिशरी का मतलब है मछली पालन। ओके, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस ऑफ कोर्स जो आप 11th 12th कंप्लीट करने के बाद आप करते हो, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, राइट। सो बीएससी इन फिशरीज क्या होता है, कितने साल की ये स्टडी होती है, क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, और इसमें कौन कौन सी जॉब रोल्स हो सकती हैं कॉलेज से निकलने के बाद, कौन कौन सी टॉप कॉलेजेज हैं, आप जॉब में किस जॉब रोल्स में जा सकते हो, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन सब को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने वाला हूँ। सो मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए, बीएससी इन फिशरीज साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन फिशरीज साइंस, बीएफएससी। ओके, ये 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये 4 साल की होती है। 4 साल कहने का मतलब है 8 सेमेस्टर, राइट। हर एक साल में 2 सेमेस्टर्स होती हैं, तो 4 साल 8 सेमेस्टर। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा, फिश, एक्वाकल्चर, ब्रीडिंग, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, मेरीन बायोलॉजी, सी फूड प्रोसेसिंग एंड फिशरी रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये रहेंगी, राइट। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जो रिकॉग्नाइज्ड होती है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR के द्वारा, राइट। चूँकि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक अच्छे एजुकेशन भी होंगी, करिकुलम भी हैं, बीएससी इन फिशरीज, एमएससी भी हैं। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, रिसर्च में हो। तो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपकी मेन सब्जेक्ट्स होनी चाहिए 11th एंड 12th में। और जो मिनिमम परसेंटेज की बात करूँ तो आप सेकेंड डिवीजन हो सकते हो, राइट। 45%, 50% से आप ऊपर लाओगे तो आप यहाँ जा सकते हो। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ मैं अपने व्यूअर्स से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न लाएं, 60% लाएं, ओके, ताकि अच्छे कॉलेजेज में एडमिशन हो सके, अच्छे परसेंटेज आप ला सको, काउंसलिंग अटेंड कर सको, राइट। खैर, इंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करूं तो ICAR के द्वारा कंडक्ट कराया एग्ज़ाम है, AIEEA UG नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो ICAR कंडक्ट कराती हैं फिशरीज कॉलेज के लिए क्रॉस इंडिया। स्टेट लेवल CET भी है फॉर स्टेट एग्रीकल्चरल, स्टेट फिशरीज यूनिवर्सिटी लाइक केरला CEE, महाराष्ट्र CET, ये सब एग्ज़ाम्स हैं। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक्स भी होती हैं लाइक CIFE मुंबई, वो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। सिलेबस की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे फीस के बारे में स्टडी होने वाली है, राइट। 4 साल की स्टडी होती है, 8 सेमेस्टर्स होंगी, जो कोर सब्जेक्ट्स होगा आपका। हालांकि ये हो सकता है कि आपको कॉलेज टू कॉलेज पे आपको सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाएं, कुछ फर्स्ट ईयर में रहे तो सेकेंड ईयर में रहे, ये हो सकती है। फिर भी जो कोर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो लाइक है फंडामेंटल्स ऑफ फिशरी साइंस, फिश बायोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी, एक्वाकल्चर एंड हैचरी टेक्नोलॉजी, फिश न्यूट्रिशन एंड फीडिंग, फूड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मेरीन बायोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, फिशरीज इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन, फिश पैथोलॉजी एंड डिसीजेस,
फिश प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्वेटिक इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, फिशिंग गियर एंड क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये सब आपकी कोर सब्जेक्ट्स है, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स भी होंगी, लैब भी होंगी, लाइक फिश फार्मिंग है, हैचरी ऑपरेशंस, ये सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट है, फील्ड विजिट भी हो सकती है आपकी कोस्टल एरियाज़ में, फिश फार्म्स में, इंटर्नशिप्स भी रहती हैं 7 सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर में। ये तो आप बात हुआ आपने कॉलेज में स्टडी कर लिया, राइट। उसके बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आपकी, लाइक किस जॉब रोल्स में आप जा सकते हो। फिशरीज बायोलॉजिस्ट है, एक्वाकल्चर फार्म मैनेजर है, मेरीन बायोलॉजिस्ट है, ये सब आप बन सकते हो। हैचरी टेक्नीशियन है, फिशरीज ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, फिश जेनेटिसिस्ट, ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो आप। ICAR में, CSIR में, CIFE में, CMFRI में, और फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बन सकते हो। या आप किसी NGO के साथ जुड़ सकते हो, इंटरनेशनल एजेंसी के साथ जुड़ सकते हो, लाइक FAO है, UNEP है, वर्ल्ड फिश है। अगर मैं रिक्रूटर्स की बात करूं तो आप गवर्नमेंट में आप डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के साथ जुड़ सकते हो, स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ जुड़ सकते हो, MPEDA के साथ जुड़ सकते हो, NABARD के साथ आप जुड़ सकते हो, NFDB उससे के साथ जुड़ सकते हो, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जुड़ सकते हो। प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूं तो आप फिश फार्म्स के साथ आप जुड़ सकते हो, काम कर सकते हो, हैचरीज के साथ जुड़ सकते हो, सी फूड एक्सपोर्ट कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हो। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आप CIFE मुंबई उसके साथ आप काम कर सकते हो, CMFRI कोची वहाँ काम कर सकते हो, CIFT उसके साथ काम कर सकते हो, NBFGR वहाँ जुड़ सकते हो, CIFRI के साथ जुड़ सकते हो। ये सब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटरनेशनली आप काम करना चाहते हो किसी एजेंसीज के साथ, किसी रिक्रूटर के साथ, तो आप WHO के साथ भी जुड़ सकते हो, FAO के साथ जुड़ सकते हो, UNDP के साथ जुड़ सकते हो, या वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ सकते हो। सैलरी स्कोप की बात करूं तो बीइंग फ्रेशर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट में आप 3 लाख से 5 लाख सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्वाकल्चर और फिश फार्म मैनेजर की बात करूं तो आप 4 लाख से 7 लाख पर एनम के साथ आप काम कर सकते हो। रिसर्च साइंटिस्ट की बात करूं, रिसर्च कंसल्टेंट की बात करूं तो आप 6 लाख से 10 लाख सालाना काम कर सकते हो। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर की बात करूं, आफ्टर MFSC और PhD आप 8 लाख से 12 लाख सालाना काम कर सकते हो। अब्रॉड अगर आप चले गए, चाहे वो USA है, कनाडा है, यूरोप है, आप $50,000 से लेकर $70,000 तक एनुअली आप जुड़ सकते हो, काम कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉप कॉलेजेस इन इंडिया उसकी बात करूं तो ICAR एफिलिएटेड फिशरीज कॉलेजेस के साथ आप जुड़ सकते हो, लाइक कॉलेज ऑफ फिशरीज मैंगलोर जो कर्नाटक वेटनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी के अंडर है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस नागपुर में आप काम कर सकते हो, जो कि महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी के अंडर है। आप कॉलेज ऑफ फिशरीज रत्नागिरी के साथ जुड़ सकते हो, जो कि है डॉक्टर बाला साहब सावंत कोनकान कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र, उनके साथ आप जुड़ सकते हो, वहाँ पढ़ाई कर सकते हो आफ्टर 12th, राइट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन CIFE मुंबई में पढ़ाई कर सकते हो। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियंस स्टडीज़ KUFOS कोची उसके साथ जुड़ सकते हो। तमिलनाडु डॉक्टर जय ललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी TNJFU नागापट्टिनम वहाँ काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज साइंस
WBUAFS कोलकाता के साथ आप जो काम कर सकते हो, सॉरी स्टडी कर सकते हो। काम पे मैं जनरली फोकस कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैंने ये काम किस जॉब रोल्स में आप जा सकते हो वो मैंने पहले ही कवर कर लिया, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो वो मैंने पहले ही कवर कर लिया। लास्ट आपको एक कॉलेज की नाम और बता रहा हूँ, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस गुंटूर, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना है। इस सब के साथ आप जुड़ सकते हो, राइट। बहुत सारे बच्चे को होता है कि मुझे अभी जॉब नहीं करनी, मैंने BSc कर लिया है, अब मुझे हायर स्टडी करना है, तो आप मास्टर्स कर सकते हो, मास्टर्स इन फिशरी साइंस, either in aquaculture, in fish genetics, in marine biology, in fish processing, etc etc। बहुत सारे बच्चे को होता है कि मुझे PhD करना है ताकि मैं रिसर्च में जा सकूं, रिसर्च में करियर बना सकूं, या मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाऊं, प्रोफेसर बनूं, लेक्चरर बनूं, तो आप PhD इन एक्वाकल्चर कर सकते हो, PhD इन फिशरीज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे को होता है कि मुझे इस फील्ड में तो रहनी है लेकिन मैंने मैनेजमेंट में जाना है, ओके, तो आप MBA भी कर सकते हो, ओके, MBA इन फिशरीज मैनेजमेंट, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब आप कर सकते हो। आप इसके बाद आप बिजनेस कंपनी में, इंडस्ट्री रोल्स में भी जा सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। अगर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।